नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र के लिए चलिए रेडी हो जाते हैं। तो अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर देंगे। दोनों पैर जॉइंट है, दोनों एडिया जॉइंट है। पैर दोनों एकदम टाइट करके धीरे से पूरा बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। हाथों को नमस्ते में और कोमलता से आंखों को बंद करके एक लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालेंगे और आती हुई सांस जाती हुई सांस पे अपना फोकस लेके आएंगे। हर सुबह की तरह आज की सुबह हमारे लिए बहुत शुभ संदेश लेके आती है। हर सुबह की तरह आज की सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत सारी एनर्जी लेके आ रही है। हर सुबह की तरह आज सुबह की हवा हमारे लिए बहुत सारा प्यार लेके आई है। इन सब का अनुभव करना हम भूल गए हैं, तो चलिए इन सब का अनुभव करते हैं। आंखें बंद रखते हुए अपने आसपास बह रही हवा को महसूस कीजिए। आपके आसपास जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से सांसों को छोड़ना है। आंखें बंद रखते हुए सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है ऐसा हम अनुभव करेंगे, इमेजिन करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखते हुए एक और लंबी गहरी सांस। अपने आप को ऑक्सीजन से भरपूर, एनर्जी से भरपूर होता हुआ महसूस कीजिए और इसी एनर्जी के स्तोत्र के साथ हमारी प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम सहना ववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना के वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिए। साथ में मिलके आप और हम आज की सेशन का पूरा लाभ लेंगे। साथ में मिलकर आपका और हमारा कल्याण हो। आप पे और हम पे ईश्वर का आशीर्वाद हो। आज के सेशन से आपको और हमको पूर्ण तरह से लाभ हो और आप में और हम में कभी नफरत न पैदा हो। ऐसी शुभकामना के साथ दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स टुगेदर। थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके अच्छे से रब योर आर्म्स नाइसली और धीरे से हाथों का कप बनाते हुए आंखों को कवर करना है। गर्दन को धीरे से नीचे झुकाएंगे। आंखें कवर्ड ही है। हाथों को चेहरे पे घुमाना है, पूरे बॉडी पे घुमाना है।
आराम से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे, आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा योगिक जॉगिंग के साथ शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों को अच्छे से मूवमेंट देंगे, आराम से थोड़ा सा वॉकिंग ले लेते हैं। कैसे वॉक करते हैं हम? जहाँ पे आपके पास जगह है वहीं पे वॉक ऑन योर टोज, हिल्स उठा के वॉक ऑन योर टोज, और पीछे आने के टाइम पे एडियो के ऊपर, पंजों को उठा के एडियो के ऊपर, आगे चलते हुए पंजों के ऊपर, एडिया ऊपर, और धीरे से पीछे आते हुए एडियो पे चलेंगे, पंजे ऊपर। फिर से 4-5 राउंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेंगे, बैलेंस मेंटेन करते हुए कीजिएगा। जिन लोगों को बैलेंस नहीं होता है वो दीवार का या किसी चीज का सहारा पकड़ के भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं पैरों के अंदर वो सारे प्रेस होते हैं और पैरों की अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो दोनों लाभ हमें अच्छे से मिलते रहते हैं। तो अच्छे से जितना आपके कैपेसिटी है उतना आराम से आप पूरा नाइसली करते रहिए। धीरे से पैरों को थोड़ा और ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे जितना आपसे होता है। 1 2 3 4 5, हाथों के साथ 6 7 8 9 10, पूरा हाथ को ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से धीरे धीरे पैरों की मूवमेंट, हाथों की मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। हाथों की मुट्ठियों को बंद करना है, खोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाके ताली बजाना है। 1, नीचे ताली यहाँ पे ऐसे बजाएंगे, ठीक है। ऊपर सांस लेते हुए, नीचे सांस छोड़ते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। पैरों की मूवमेंट आराम से, पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, और धीरे से आगे पीछे ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, breathe in and breathe out. अभी हम क्या करेंगे? दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, एक हाथ को पूरा ऊपर रखना है। तो ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट हाथ ऊपर है और राइट हाथ को नीचे से ले जाके लेफ्ट हाथ पे ताली बजाना है। वापस से राइट हाथ नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर सांस लेते हुए जाना है, हाथ नीचे आएगा, वहां पे सांस छोड़ना है। ये हाथ ऐसे करके मत रखिएगा, पूरा खिंचाव पूरे बॉडी में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को नीचे, थोड़ा सा शोल्डर में अगर पेन होता है तो पहले भी आप छोड़ सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। धीरे से राइट हाथ ऊपर है, पूरा ऊपर खींचना है, अच्छे से खींचा होना चाहिए, बॉडी झुकना नहीं चाहिए, बॉडी स्ट्रेट है यहाँ पे। और लेफ्ट हाथ से ताली बजाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ को पीछे से नीचे, आराम से दोनों हाथों को रिलैक्स, पूरे कमर को गोल घुमा देंगे। 1 2, पेट आगे आएगा, ब्रीद इन, पीछे ब्रीद आउट। 3, थोड़ा सा पीछे से हाथ लेके और धक्का देंगे। 4 5
6 7 8 9 10। दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चलिए, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट हाथ को कमर पे रखेंगे, राइट हाथ को ऊपर पूरा सीधा लेके जाना है और लेफ्ट साइड पे पूरा झुकेंगे और पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, कुछ भी वार्म अप करते हैं, तो महसूस कीजिए कि कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है उस पे आपको पूरा फोकस होना चाहिए। और जहाँ पे खिंचाव हो रहा है वहाँ पे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी आपको ही पता चलेगा। अगर थोड़ा सा ही हो रहा है कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो अच्छे से आपको खींचने का मन करेगा। अगर आपने ध्यान दिया है तो ही आप वो कर पाएंगे। चलिए, राइट हैंड को कमर पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर ऊपर की ओर खींचना है और फिर 1 2 सांस लेते रहेंगे, 3 4 5 6 साइड से ही रहना है, आगे मत जाइएगा, 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। तो चलिए, आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ हो रहा है, सोचिए कहाँ पे हो रहा है खिंचाव आपको। ये कमर में हो रहा है, हाथों में, शोल्डर्स में हो रहा है, और इसके अलावा आपके पैरों पे भी वजन आपको डालना है। पैर आपके ध्यान आपने जो नहीं दिया है उस पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए, दोनों नीज से थोड़ा सा बैंड करके सर्कल, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। आराम से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। हो सके उतना अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है। अगर आपका बॉडी जकड़ गया उसके बाद मूवमेंट्स बहुत हार्ड हो जाती हैं। चलिए, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके ऊपर की ओर खींचना है, पूरा ऑन योर टोज, 1 2 3, पूरा तालासन में पूरा ऊपर, 4 5 6 7 8, और धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे। धीरे धीरे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे अच्छे से। चलिए, वापस से दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे। ब्रीथ इन अप, 1 2 3 4 5, पूरा ऊपर खींचना है। आपके पैरों के पंजों को खींचिए, काफ मसल्स को खींचिए, घुटनों को खींचिए, आपके थाइस को खींचिए, पेट के मसल्स को खींचिए, वेस्ट, चेस्ट, आपके हाथों के शोल्डर्स को ऊपर खींचिए, आपकी कोहनियों को, आपके उंगलियों को पूरा ऊपर, और धीरे से हाथों को टर्न अराउंड एंड सांस छोड़ते हुए 3 2 1 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अभी आप महसूस कीजिए, अगर आपने पूर्ण तरह से पूरे बॉडी को खींचा है तो अभी भी आपको ये सारे मसल्स में अच्छे से खिंचाव महसूस होगा। दो आपने नीचे रख दिया है फिर भी आपको महसूस होगा कि आपके मसल्स कितने अच्छे एक्टिव हो रहे हैं। तो थोड़ी देर आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और महसूस कीजिए, आपके बॉडी में जो चेंज हो रहा है उसको महसूस कीजिए। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। याद रखिएगा, ये मुस्कान जो है वो क्या है, वो हमारे फेस की एक्सरसाइज है, और ये हमारे एक्सरसाइज का ही पार्ट है, ये हमारे योगा का ही पार्ट है।
चलिए एक और लास्ट टाइम तालासन फुल कंसंट्रेशन के साथ, और पूरे बॉडी को नीचे से एक एक मसल आपको खुद सोच के पूरा आराम से खींचना है, पूरा जोर लगा के खींचिए। जिनका बैलेंस नहीं मेंटेन होता है, जो लोग एडियो पे नहीं जा सकते हैं, वो एडिया नीचे रख के भी पूरा खींच सकते हैं आराम से। चलिए तो एक बार हम एडियो के बगैर, ऊपर उठाए बगैर हम कोशिश करते हैं। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5। चलिए पूरा ऊपर खींचेंगे अच्छे से। एडिया जमीन पे है, लेकिन एडियो के ऊपर का जो पोर्शन है, शिन आपका जो है, उसको खींचेंगे। काफ मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे, घुटने को ऊपर की ओर खींचेंगे, थाइस के मसल्स को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट के मसल्स को, वेस्ट, चेस्ट, शोल्डर्स, एल्बोज, आपके हर एक उंगली को ऊपर की ओर खींचना है। और सांस छोड़ते हुए 5 4 3 2 1। तो जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको ओवरवेट है, जिसकी वजह से वो ऐसा बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप भले एडिया नीचे रख रहे हैं, फिर भी आप पूरा खिंचाव अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही आसान आसन है तालासन, बहुत ही सुपर्ब है। पूरे बॉडी का ओवरऑल आपका स्ट्रेचिंग होता है तालासन में, और इसीलिए ये मेरा फेवरेट आसन है। चलिए धीरे से दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का डिस्टेंस आप लगा सकते हैं, जितने आपको कंफर्ट जोन में रहे। दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर, और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और ट्विस्टिंग ले लेते हैं वक्रासन में। यहाँ पे सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पूरा राइट साइड पे, पूरा पीछे 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 जितना हाथ जा सकता है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे, पूरा पीछे, पूरा जकड़ के अच्छे से जितना आप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या आपका ये पैर नहीं मुड़ जाए, पैर सीधा रख के कमर को ट्विस्ट करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए आराम से राइट साइड पे 1 2, थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4, और थोड़ा सा 5 6, पैर नहीं हटना चाहिए, 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में एंड धीरे से हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। चलिए आंखें बंद रखिए। कमर पे कुछ असर हुआ है महसूस कीजिए। अगर नहीं हो रहा है महसूस, तो आपने पूरा आपका जोर लगा के ट्विस्टिंग नहीं किया है, जो बहुत ही गलत है। थोड़ा सा जोर लगा के अच्छे से कमर को ट्विस्ट करना है। अगर हमें कोई भी कपड़ा है उसको धोना है, तो हम क्या करते हैं, उसको धो के फिर उसको कचरा निकालना है तो उसको निचोड़ते हैं तो सारा गंदा पानी जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये भी आपका कपड़ा है जिसमें से हमें गंदा पानी निकालना है, तो हम उसको निचोड़ेंगे। जब आप निचोड़ेंगे तो आराम से सारा जो भी आपका टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेगा। उसके अलावा कमर के शेपिंग के लिए तो ऑब्वियसली फिजिकली बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए हाथों का रोटेशन ले लेते हैं। एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे है। जो लोग दोनों हाथ साथ में नहीं कर सकते हैं वो ऑल्टरनेट हैंड्स कर सकते हैं। और कोशिश क्या करेंगे, ये हाथ ऐसे नहीं हो, पीछे से भी आता है तो भी ऐसे नहीं आएगा, पूरा सीधा पीछे से नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अच्छे से साइक्लिंग 3 4 5 6 7 8, आराम से पूरा कमर का भी मूवमेंट है, 9 10, रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स करके आराम से एंजॉय। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखेंगे। आराम से बैलेंस मेंटेन करना है। जिनको लोअर बैक का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वो लोग पीछे बेंडिंग या तो कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा बाकी सब लोग क्या करेंगे, कमर को अच्छे से सपोर्ट करते हुए कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। सो अर्ध चक्रासन के लिए सांस लेते हुए आराम से पीछे धीरे से 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग में भी हाथों को लूज रखिएगा आराम से। 1 2 3 4 5 6 पूरा बॉडी का वेट पैरों के पंजों के ऊपर, पीछे हैमस्ट्रिंग्स खींच रहे हैं आराम से। 6 7 8 9 10 सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ज्यादातर फॉरवर्ड बेंडिंग लोग करते हैं ना, तो क्या करते हैं, ये करते हैं, ये यहां से आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं और यहां से झुक ही नहीं रहा है आपका बॉडी, तो नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी। तो आपको कोशिश क्या करनी है, इसको हो सके उतना ढीला छोड़िए, यहां से ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। झुकना आपको कहां से है, नीचे लोअर बैक से है, और पूरा अगर आप यहां से झुकेंगे, उसके बाद अगर आपका टच होता है ठीक है, नहीं होता है यहां तक है, तो इसको मत खींचिए, ये लूज रखिए। इसीलिए मैंने हाथों को भी फोल्ड कर दिया, क्योंकि हाथों को नीचे पहुंचाना हमारा टारगेट नहीं है, कमर को खोलना हमारा टारगेट है। और इसी में आपके हैमस्ट्रिंग्स को भी अच्छे से खुलता है, पैरों पे वजन अच्छे से पड़ेगा तो आपके पैर भी अच्छे से खुलेंगे। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ज्यादातर सारे जो भी फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं उसमें आपका शोल्डर्स और गर्दन नहीं आते हैं। हम ज्यादातर नीचे झुकाने के लिए क्या करते हैं, गर्दन को ज्यादा खींचते हैं, तो गर्दन बहुत डेलिकेट है, उसको मत तोड़िए, उसको आराम से यूज कीजिए। गर्दन की हमारी जो एक्सरसाइजेज है हम वही गर्दन के लिए यूज करेंगे। शोल्डर्स की जो हमारी एक्सरसाइजेज है हम वही शोल्डर्स के लिए यूज करेंगे। लेकिन कमर की एक्सरसाइज में शोल्डर्स और गर्दन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए उत्कट आसन ले लेंगे, चेयर पोज ले लेते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। सांस लेते हुए ऊपर पूरा रुकेंगे, 6 काउंट रुक के वापस नीचे 3 काउंट्स में जाएंगे। नीचे जिनका जितना हो सकता है उतना करना है, बहुत लोग नहीं करेंगे। जिनका पूरा नहीं जाता है, जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, बैक में प्रॉब्लम है, वो लोग पीछे दीवार का सहारा ऐसे ले लेंगे और फिर थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे। ओके, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और जब भी आप ये आसन करें तो आपको नोट क्या करना है, घुटने पे वजन नहीं, थाइस पे आपका क्वाड्रिसेप्स आपका पूरा खुलना चाहिए। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3, यहाँ पे एरिया उठी हुई है, यहाँ पे रोकना है सांस को। 2 3 4 5 6 सांस छोड़ते हुए नीचे 3 2 1, यहाँ पे बॉडी ऐसे आगे झुक जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा पीछे लाके पूरा वेट अपने थाइस पे डालने की कोशिश करेंगे। आराम से यहाँ पे रुकना है। जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, जो लोग ब्रेथ होल्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग सांसें चालू ही रखेंगे। जो लोग होल्ड कर सकते हैं वो लोग होल्ड करके रुकेंगे। सांस लेते हुए उठेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 सांस छोड़ते हुए 3 2 1 एंड रिलैक्स। नोट कीजिए, अगर आपके घुटने में आपको पेन आ रहा है तो आपने गलत किया है, तो कोशिश करेंगे कि घुटने पे वेट नहीं डाल के थाइस को टाइट करके, पेट को टाइट करके उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। लंबी गहरी सांस एंड लेट्स बिगिन वंस अगेन। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 5
6, breathe out, 3, 2, 1, hold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सांस लेते हुए ऊपर, 1, 2, 3, hold, 2, 3, 4, 5, 6, सांस छोड़ते हुए, 3, 2, 1, and relax आराम से, and let's sit into our favorite position, the butterfly pose. सांस लेंगे, छोड़ेंगे, कमर गर्दन सीधी, बॉडी का पोस्चर आप खुद मैनेज करेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स मत लीजिएगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो क्या होता है कि आपका बॉडी अगर रेडी नहीं है और आप बेकार में उसको फोर्स किए जाओगे तो वो टूट जाएगा, और फिर क्या होता है, फिर दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी, आप बिल्कुल भी योग नहीं कर पाओगे, और फिर बिल्कुल नहीं करोगे तो इंटरनल सिस्टम में सारा प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमसे जितना होता है उतना हर रोज करते रहेंगे। आप हर रोज करोगे। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो, दीर्घकाल लंबे समय तक, नैरंतर्य रेगुलर, सत्कार, सत्कार मतलब फुल डेडिकेशन के साथ सेवितो प्रैक्टिस करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और योग हमें यही सिखाता है कि यही हमें करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सालों से करते हैं लेकिन कुछ क्रिया नहीं कर पाते हैं। किसी का आगे झुकने का प्रॉब्लम होता है, किसी का पीछे झुकने का प्रॉब्लम होता है, किसी का पैर फैलाने में प्रॉब्लम होता है, किसी का पैर सिकुड़ने में प्रॉब्लम होता है। तो एवरी बॉडी इज अ डिफरेंट बॉडी। हर एक इंसान का शरीर अलग अलग होता है, हर एक की कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है। आपने काफ़ी वो यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे काफ़ी वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जो योगीज होते हैं वो अपने आप को पूरा सिकुड़ देते हैं और पूरा करते हैं। तो हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके किया हुआ है। लेकिन हमारा टारगेट वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से स्वस्थ रहे, और उसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक तितली उड़ाते रहिए, ऊपर से लेके नीचे तक बॉडी के हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करना है, जिससे कि हमारा बॉडी जकड़े नहीं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो। और प्राणायाम अच्छे से करेंगे जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, जिससे हमारा बॉडी जो है वो एकदम अच्छे से स्वस्थ रहेगा, और कोई भी रोग है, कुछ भी है, उसके सामने लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। चलिए, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, वापस जितना आपसे होता है उतना ही करेंगे आराम से। आप अगर इतना भी करते हैं ना तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से खिंचाव महसूस होता है, बस वही हमें चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यादा कर सकते हैं और आप नहीं करोगे तो वो चीटिंग हो जाएगी, और वो चीटिंग किसके साथ आप कर रहे हो? अपने खुद के साथ कर रहे हो। तो अपने साथ चीटिंग मत कीजिएगा। ऊपर सांस लेंगे, आराम से नीचे छोड़ेंगे, चुप। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। अगर चीटिंग अपने साथ होता है तो जबरदस्ती भी अपने साथ ही होता है। इसलिए आप ही का बॉडी है, इसको प्यार से सहला के आराम से यूज कीजिएगा, लोभ मत कीजिएगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। हमने बहुत सारे वार्म अप्स किए हैं, बहुत सारे हमने बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो किए हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी खुल चुका है और बॉडी के अंदर एनर्जी का संचार हो रहा है। और इस एनर्जी में हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मुझे तो और बहुत ज्यादा करना है। अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो फीलिंग जो है उसको आपको कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये एनर्जी का यूज हम बॉडी को स्वस्थ करने के लिए कर रहे हैं, ना ही कि और ज्यादा आसन करके आप अपने आप को अस्वस्थ बनाते हो। चलिए, 1, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे, 3,
नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 5, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 6, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 7, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 8, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 9, 10 एंड हग योर लेग्स नाइसली। अच्छे से हग करेंगे, पूरा जकड़ना है। अगर आप पूरा यहाँ नहीं पकड़ सकते हैं तो आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और धीरे से पैरों को उठाएंगे। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो गिरने की जरूरत नहीं है, जितना आपसे होता है उतना ही आप कीजिएगा। हमारे यहाँ पे दोस्तों योग के वीडियोस आपको डेली मिलते हैं। डेली हमारा समय फिक्स्ड है, मॉर्निंग 7:30 का है, इवनिंग 6:30 का है। तो कोशिश कीजिए कि यही टाइम पे आप ज्वाइन हो। लेकिन किसी वजह से अगर ये टाइम पे आप नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो आप अपना एक फिक्स टाइम रखिए कि मैं हर रोज सुबह 8 बजे योगा करूंगा, तो फिर हर रोज सुबह वही टाइम आप फिक्स रखिए। योग में रेगुलरिटी, नियम का पालन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आपका बॉडी जो है वो बहुत स्वस्थ रहता है। आराम से धीरे से दोनों पैरों को लंबा खींच के थोड़ा सा पैरों का स्ट्रेचिंग करते हुए आप बात सुनेंगे। आराम से पूरा पैरों को स्ट्रेच करना है। तो नियम का पालन हमेशा करना है। नियम में हमारा, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया हुआ है, सुबह का पानी अमृत समान होता है, तो सुबह उठ के पहले पानी पीजिए। रेगुलर वाटर, गर्म पानी, अदरक वाला पानी, जीरा वाला पानी, लेमन हनी है, अजवाइन वाला है, काफी बहुत सारी थियोरीज है। कोई भी पानी पीजिए, लेकिन पानी पीजिए और ज्यादा मात्रा में पीना है। कई लोग 2 घुट पानी पी के भी संतोष हो जाता है उनको, लेकिन नहीं, सुबह आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर आप 1 गिलास पी रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी 1 गिलास के ऊपर आप 2 घुट और पीजिए। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे 1 गिलास का 2 गिलास कीजिए, 2 का 3 कीजिए। आराम से, हो सके तो पूरा 1 लीटर पानी अगर हो सकता है तो पी लेना है। आराम से धीरे धीरे पीते पीते आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पी रहे हैं और अचानक एक दिन आप बहुत सारा पानी पियोगे तो आपको बहुत बेचैनी होगी और बहुत ही अनईजी फील होगा। इसलिए अचानक से हम कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाइए। सुबह का जो पानी होता है उससे आपके पेट का, आपके बॉडी का साफ सफाई बहुत अच्छे से हो पाता है। दोनों पैरों को सर्कल करेंगे। पानी पीने के बाद आपके नित्य क्रम खत्म करके फिर आप योग की प्रैक्टिस कीजिए। और ये आज के लिए नहीं, ये हर रोज आपका यही नियम आपको बनाना है, रिवर्स। अगर आपको लगता है कि आपको काम पे जाना है, टाइम नहीं है, तो आप जल्दी उठिए। और जल्दी उठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी सोना पड़ेगा। तो रात को जल्दी सोने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शाम का आपका जो भी खाना पीना है वो सब कुछ जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तो ये नित्य क्रम जो है वो आपको अगर सुबह से स्टार्ट करना है तो अगले दिन आपको पिछले दिन के पूरे आपके शेड्यूल पे डिपेंड करता है। इसलिए अगर एक दिन भी गड़बड़ हो गई तो आपका वो साइकिल बन जाता है गड़बड़ वाला, और हम इसीलिए एक दिन भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे आराम से और धीरे से कोहनियों को मोड़ते हुए यहाँ पे एंजॉय करते हुए रुकेंगे। तो योग आसन के लिए आपका सुबह का जो भी टाइम आपने फिक्स करके रखा है उसी टाइम आप कीजिए। किसी को अगर जल्दी जाना है तो वो 7 बजे भी सुबह कर सकता है। लोग 6 बजे भी योग करते हैं, लोग 5 बजे भी योग करते हैं। तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से एक टाइम फिक्स कर दीजिए और हर रोज आप उसी समय योग कीजिए, तो आपके लिए बहुत लाभकारक रहेगा। सुबह सवेरे जब आपका बॉडी पूर्ण तरह से अच्छे से खुल जाता है तो दिन भर की आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छे से आपकी होगी। सुबह सवेरे अगर आप फ्रेश हो जाएंगे
तो पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा। अगर सुबह सवेरे ही सर दर्द हो रहा है तो पूरा दिन आपका सर दर्द रहता है और आपका दिन पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए सुबह का जो आपका शेड्यूल है उसको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, तभी आपका पूरा जो दिन है वो बहुत ही अच्छे से आपका बीतेगा। ऊपर अच्छे से लंबी गहरी सांस, नीचे सांस छोड़ना है। 1, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, गर्दन को, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। आराम से हाथों के इंटरलॉक करके अच्छे से गोल। 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, रिवर्स। 5, 4, 3, 2, 1। आराम से धीरे से आपके एक पैर को पूरा फोल्ड करेंगे आराम से। और क्या करना है, यहाँ पे जोर से सांस छोड़ना है। नीचे पैर ले जाएंगे, सांस लेना है। दूसरा पैर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। साइड ट्विस्टिंग लेंगे। साइड ट्विस्टिंग आपको याद रखना है, जितना आप कर सके उतना ही करना है। तो ऊपर सांस लेंगे, साइड पे सांस छोड़ना है। 1, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। पूरा नीचे नहीं जा सकते आप, सिर्फ इतना करेंगे तो इतना भी चलेगा। आपसे जितना होता है आप उतना कीजिए, कोई लोभ नहीं करना है। 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 6, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 7, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 8, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 9, नीचे ब्रीद आउट। 10 एंड रिलैक्स। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर कर देंगे। गौमुखासन के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों पैर को हो सके उतना ज्यादा हम सिकुड़ने की कोशिश करेंगे, पूरा ऐसे आराम से। लेकिन जितना हमसे होता है हम उतना ही करते हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा और धीरे से पीछे होल्ड करना है। अगर हमसे होल्ड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कोई छोटा वाला रुमाल या नैपकिन ऐसा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे। जिन लोगों को ये पोजीशन एकदम कंफर्टेबल है, गर्दन को चेक कर लीजिए। पूरा शोल्डर्स आपके एकदम पीछे खींचे हुए हैं, कोनी आकाश की ओर है। ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर है, नीचे वाली कोनी जमीन की ओर है। यहाँ पे हम 10 कपालभाति लेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए हाथों को छोड़ना है। शोल्डर्स में कहीं पे तनाव नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। और धीरे से पैरों को चेंज करेंगे। ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। आराम से धीरे से पूरा हाथ पीछे, पूरा बॉडी को स्ट्रेट। देखिए बॉडी ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो उसको सीधा करेंगे आराम से। ऊपर वाली कोनी आकाश की ओर, नीचे वाली जमीन की ओर। और देखिए आपका बॉडी ऐसे टाइट मत कर दीजिए। गर्दन और हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रखिए ताकि गर्दन लॉक ना हो। और 10 कपालभाति।
रिलैक्स। दोनों शोल्डर्स को आराम से धीरे से रिलैक्स करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए 3 वेरिएशंस है। आप पैर को यहाँ रख सकते हैं, आप पैर को यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने आपको 3 वेरिएशंस बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे। तो जो वेरिएशन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप पैरों की पोजीशन रख सकते हैं। हाथ आपका जो पैर ऊपर है उसका ऑपोजिट हाथ से आप पूरा प्रेस करेंगे, और पेट दबे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथों की पोजीशन नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना ही करके पेट दबा सकते हैं अच्छा है, आप ऐसे करके पेट दबाते हैं वो भी अच्छा है, या फिर आप ऐसे करके पकड़ते हैं। तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है, आपके कंफर्ट जोन में है वैसे। पीछे वाला हाथ नीचे जमीन पे रख सकते हैं, या फिर पीछे कमर पे रख सकते हैं, और देखना पीछे की तरफ है, जो पीछे वाला हाथ है उसी तरफ हम देखेंगे। और यहाँ पे आपको 10 काउंट तक रुकना है। बॉडी को जितना हो सके अपने पोस्चर्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर्स को पीछे की ओर लेके जाएंगे और सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से पैरों को चेंज करना है। वापस से तीनों पैरों की पोजीशन आप जो पोजीशन ले सके वो। हाथों में भी आपके पास जहां पे भी हाथ रहता है, हमारा टारगेट क्या है कि पेट दबना चाहिए। हाथों और पैरों पे इतना फोकस मत कीजिए, पेट को अच्छे से पूरा स्क्वीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सेंटर में धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे। मंडूकासन के लिए रेडी हो जाते हैं। मंडूकासन, सत्संगासन, बालासन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप हाथ आगे रख के कर सकते हैं। हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं पेट के आजू बाजू, या मुट्ठी बना के नाभि के आजू बाजू रख सकते हैं। हमारे कंफर्ट जोन में ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर और रिलैक्स करेंगे। हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, सांस रोक के नहीं रखेंगे। बाकी लोग अगर हो सके तो सांस छोड़ के नीचे रोकने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इतना भी मत रोक के रखिएगा कि आप फिर पूरा लुढ़क जाओ। तो अपनी कैपेसिटी आपको खुद मेजर करनी है। जहाँ पे आपको बहुत बेचैनी होती है वहां पे धीरे से सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइएगा। एक और बार ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। जरूरी नहीं है कि आप पूरा नीचे तक जाए, अगर आप इतना भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपने गर्दन को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। अगर आपको इतने में ही अच्छे से खिंचाव महसूस हो रहा है, अच्छा सब कुछ आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो नीचे जाने की क्या जरूरत है। अगर आप ये एकदम कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं लेकिन आपको आलस आ रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, वो गलत है। वो क्या है? वो अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं आप। तो अपने साथ चीटिंग मत कीजिएगा। अपने लिए कर रहे हैं, ना ही हम डॉक्टर्स के लिए योग कर रहे हैं, ना ही आप मेरे लिए योग कर रहे हो। आप किसके लिए योग कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए योग कर रहे हो, और इसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही होगा। इसलिए अच्छे से कीजिएगा, न ज्यादा न कम, बराबर मात्रा में बैलेंस्ड योग। धीरे से वज्रासन में ही बैठेंगे। आराम से हम धीरे से पर्वतासन लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है।
और यहाँ पे 3 ओमकार लेंगे। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद ही रहेगी और 3 भ्रामरिक लेंगे। भ्रामरिक में कानों को, आंखों को कवर करना है और मुंह बंद रखते हुए 3 ओमकार। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद ही रहेगी। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे, ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। जहां तक आप झुक सकते हैं, पूरा नीचे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां तक आप झुक सकते हैं वहां तक झुकने के बाद गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए, भूमाता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में, आपके माता पिता के चरणों में, और उनका आशीर्वाद लेते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद ही रहेगी। और अगर आपके पास जहां बैठे हैं वहीं पे लेटने की व्यवस्था है तो बंद आंखों से आराम से आप शवासन की मुद्रा में चले जाइए। अगर आप नहीं, सेम प्लेस पे आप नहीं लेट सकते हैं, आपको लेटने के लिए कहीं और जाना है, तो आंखें धीरे से खोल के आराम से, बिना और कुछ भी अभी सोचना नहीं, करना नहीं है, सीधा शवासन के लिए चले जाएंगे। आराम से धीरे से एक साइड पे टर्न होते हुए लेट जाएंगे। दोनों पैरों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। नाइसली स्ट्रेच योर आर्म्स, धीरे से ऊपर एंड नीचे। बंद आंखों से करेंगे यस्तिकासन। यस्तिकासन में पूरे बॉडी का पूरा स्ट्रेच होता है। जैसे ताड़ासन स्टैंडिंग होता है, वैसे यस्तिकासन स्लीपिंग होता है। धीरे से बॉडी को रिलैक्स करेंगे। स्टैंडिंग में बैलेंस मेंटेन नहीं होने की बहुत कंप्लेन आती है, जबकि लाइन डाउन में ऐसी आपको कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। वापस से हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और इस बार पैरों के पंजों को बॉडी की ओर खींचना है। 1 2 3 4 5 खींचे। 6 7 8 9 10।
रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को आराम से hug your legs together and roll from side to side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से हाथों को टी पोजीशन में आंखें बंद रखते हुए ही करना है। दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे, गर्दन को राइट साइड पे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए दोनों पैरों को साथ में उठा के लेके आएंगे। दूसरी तरफ पैर राइट साइड पे, सर लेफ्ट साइड पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए वापस से पैरों को लेफ्ट साइड पे, सर को राइट साइड पे। दोनों हाथ टी पोजीशन में है। एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर, एक एड़ी दूसरी एड़ी के ऊपर, एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर। दोनों पैर रिलैक्स्ड है, हाथ रिलैक्स्ड है। पूरा जो स्ट्रेच है वो कमर में अच्छे से फील हो रहा है, हिप्स में हो रहा है। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पैर जाएंगे, सर लेफ्ट साइड पे जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए दोनों पैर सेंटर में और धीरे से दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। पूर्ण शवासन की मुद्रा ले लेनी है। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। हथेलियां जो आपकी है वो आकाश की ओर है। आंखें एकदम बंद है, बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है। शवासन के 2 नियम अगर आपने अच्छे से फॉलो किए तो बाकी का आपका शवासन ऑटोमेटिकली परफेक्ट होगा। पहला नियम आंखें बंद, दूसरा नियम बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होने पाए। जब भी हमें ये कहा जाता है कि नहीं करना है तब ज्यादा हो जाता है। इसलिए अभी आपका एग्जाम है, टेस्ट टाइम है, आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे। अगर मैं आपको सीधा शवासन के लिए बोलूं तो शायद आप इसको नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक पूरा अच्छे से योग किया है उनका माइंड और बॉडी अभी उनके कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छे से इसको फॉलो कर पाएंगे। लेकिन शवासन में लेटने के पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने पैरों को मोड़ के भी रख सकते हैं। जो लोग लेट के शवासन नहीं ले सकते हैं, लेटने में बॉडी में कहीं पे पेन आ रहा है, कोई भी बॉडी पोर्शन में कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से, वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी काम पे से मेरे साथ योग में जुड़े हुए हैं, उनके पास लेटने की फैसिलिटी नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। नियम वही रहेगा, आंखें बंद, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं। तो आपको जो भी पोजीशन कंफर्टेबल लगे आप उसमें पूरा अच्छे से बैठ जाएंगे और धीरे से अपने आप को रिलैक्स करेंगे। 2 नियम का पूरा शवासन के टाइम में आपको फॉलो करना है। याद रखिएगा दोस्तों, शवासन मतलब कॉन्शियस रिलैक्सेशन, सोना नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है शवासन मतलब मस्त सो जाओ, नहीं। अगर आप सो गए तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना भूल जाओगे, मिस कर दोगे। इसलिए कॉन्शियसली धीरे से आपका पूरा ध्यान आपके लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट अंगूठे को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट पैर की सारी उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट एडी को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट एंकल को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट काफ मसल्स को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट घुटने को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट थाइस को रिलैक्स कीजिए, लेफ्ट हिप्स को रिलैक्स कीजिए। पूरा लेफ्ट पैर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से आंखें बंद रखते हुए, बिना कोई हलन चलन किए हुए
आपका पूरा फोकस आपके राइट पैर पे लेके आएंगे। राइट पैर का अंगूठा, राइट पैर की सारी उंगलियां, राइट पैर का पंजा, राइट पैर की एड़ी, राइट पैर के काफ मसल्स, राइट शेन, राइट नीज, राइट थाई, राइट हैमस्ट्रिंग्स, राइट हिप्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पूरे राइट पैर को एकदम रिलैक्स करते हुए अपना ध्यान अपने पेट के मसल्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पेट के मसल्स को रिलैक्स करना है, पेट के अंदर के ऑर्गन्स को रिलैक्स करना है। आपके चेस्ट के मसल्स, हार्ट के मसल्स को रिलैक्स करेंगे। बंद आंखों से बिना कोई हिलन डुलन किए दिल के धड़कन को सुनने की कोशिश करेंगे। एक म्यूजिक बनता है दिल की धड़कन से, उसको महसूस कीजिए। धीरे से आपका ध्यान आपके लेफ्ट हाथ के ऊपर, लेफ्ट अंगूठा, लेफ्ट हाथ की सारी उंगलियां, लेफ्ट पंजा, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट शोल्डर्स, पूरा लेफ्ट हाथ को एकदम ढीला छोड़ देंगे। धीरे से आपका ध्यान आपके राइट हाथों के ऊपर, राइट हाथ का अंगूठा, सारी उंगलियां, राइट हाथ का पूरा पंजा, राइट रिस्ट, राइट एल्बो, राइट शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ेंगे, फेस के मसल्स को ढीला छोड़ेंगे। आंखों को चेक कीजिए, अगर कोई भी स्ट्रेस है तो उसको लूज कर दीजिए। आपके फॉरहेड पे, कपाल पे कोई भी झुर्रियां ना बने, बहुत जरूरी है। आपकी जीवा को मुंह के अंदर रिलैक्स करेंगे। आईबॉल्स को आई के अंदर आप रिलैक्स करेंगे और इसी रिलैक्स पोजीशन में धीरे से आपका पूरा फोकस आपकी सांसों के ऊपर, आती हुई सांस, जाती हुई सांस का अनुभव करते हुए प्राणायाम नंबर 4 आप स्टार्ट करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, या इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। सांस लेते हुए पेट फूलेगा। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3। सांस छोड़ते हुए ब्रीद आउट, 3 2 1। अगर इसी पोजीशन में आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग शवासन की पोजीशन में नहीं कर सकते हैं वो लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे ताकि आप अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सके। अगर हाथों की ज़रूरत आपको लगती है तो एक हाथ आप नाभि के पास रख के भी इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आराम से आपको लगातार 5 मिनट तक धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग को कंटिन्यू करना है। 5 मिनट लगातार जब आप इसको कंटिन्यू करोगे तब आपको बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा होगा। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बाद 5 मिनट तक आप अनुलोम विलोम कंटिन्यू करेंगे और उसी के बाद आप खड़े होंगे। तो हमारा आज का योग सत्र मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपना 10 मिनट का प्राणायाम ज़रूर से कंप्लीट करेंगे। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। थैंक यू, बाय बाय।